वेलकम स्टूडेंट्स, एमएससी सेमेस्टर थर्ड की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। कल हमने यूनिट 3 को फिनिश किया था, कंप्लीट हो गई हमारी यूनिट 3। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है डेंस सेट, और इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पिछले यूनिट की जो असाइनमेंट है वो मैं आपको आने वाले पीडीएफ में करने के लिए दूंगा। तो आज हम हमारी नई यूनिट नंबर सेकंड शुरू करते हैं। डेंस सेट। व्हाट इज डेंस सेट? हमने माना कि लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए कॉमा बी ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। जो भी मेट्रिक स्पेस है उसके दो सबसेट है हमारे पास में, कैपिटल एक्स, वो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देन नंबर फर्स्ट, ए इज सेड टू बी डेंस इन बी इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए बार, दैट इज क्लोजर ऑफ ए। यानी यदि बी ए बार का सबसेट है देन ए इज सेड टू बी डेंस इन बी। नंबर सेकंड, A is said to be dense in X or A is said to be dense everywhere if closure of A, that is A bar, is equal to X. Okay. Number third, A is said to be somewhere dense if interior of A bar does not equal to phi, that is if closure of A contains सम ओपन सेट, यानी जो हमारे पास क्लोजर है ए का वो कंटेन करे कुछ ओपन सेट को। एंड नंबर फोर, ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ इफ ए इज ए सबसेट ऑफ डी ऑफ ए, दैट इज डिराइव सेट ऑफ ए। ए यदि डिराइव सेट ऑफ ए का सबसेट हो देन ए इज सेड टू बी डेंस इन इटसेल्फ। सो डेंस सेट में हमारे पास में एक मेट्रिक स्पेस होता है। यहाँ पर जो इमेज में लिखा हुआ है x, d, यहाँ पर स्मॉल x नहीं होके कैपिटल X है। तो हमारे पास में कैपिटल X के दो सबसेट लिए हमने। देन नंबर फर्स्ट, ए इज सेड टू बी डेंस इफ b इज ए सबसेट ऑफ a बार, a इज सेड टू बी डेंस इन x इफ a बार इज इक्वल टू x। थर्ड, a इज सेड टू बी समवेयर डेंस if interior of A bar does not equal to phi, and fourth, A is said to be dense in itself if A is a subset of D of A। तो ये हमारे पास में डेंस सेट की डेफिनेशन हुई कि कोई भी सेट B के अंदर डेंस कब कहलाएगा, कोई भी सेट एवरीवेयर डेंस कब कहलाएगा, कोई भी सेट समवेयर डेंस कब कहलाएगा, और कोई भी सेट A डेंस कहलाएगा इन इटसेल्फ। तो ये चार हमारे पास में कंडीशंस थी, और इनके हिसाब से इनके करस्पॉन्डिंग हमने इसको डेंस सेट कहा। किसी सेट के अंदर या एक्स के अंदर या समवेयर डेंस या इटसेल्फ। नाउ इसके आगे नॉन डेंस सेट। व्हाट इज नॉन डेंस सेट? डेंस सेट के लिए हमने बताया। अब नॉन डेंस सेट में हमारे पास में लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए बी ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, देन ए इज सेड टू बी नो वेयर डेंस या नो डेंस सेट इफ इंटीरियर ऑफ ए बार इक्वल टू फाई। जैसे हमने कहा था कि एवरीवेयर डेंस, देन हमारे पास था इंटीरियर ऑफ ए बार इज इक्वल टू एक्स। एवरीवेयर डेंस में ये x के बराबर था, और यदि ये फाई के बराबर आ जाए देन इट इज सेड टू बी नो वेयर डेंस। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि q बार हमारे पास में q यूनियन डिराइव सेट ऑफ q होता है, और d ऑफ q हमारे पास में रियल नंबर होता है। q के जो भी हमारे पास में
डिराइव सेट है, डिराइव सेट ऑफ Q इज इक्वल टू R होता है, तो Q यूनियन R एंड Q यूनियन R इज इक्वल टू रियल नंबर्स। सो जब Q बार इज इक्वल टू हमारे पास R आ गया, दोनों तरफ इंटीरियर किया हमने, देन इंटीरियर ऑफ Q बार इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ R एंड इंटीरियर ऑफ R इज इक्वल टू R, दैट इज इंटीरियर ऑफ Q बार डज नॉट इक्वल टू 5, सो Q इज समवेयर डेंस इन R। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास में। नाउ अब हमारे पास में थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, आपको इसको ज़रूर करना है, उस पर ध्यान देना है। थ्योरम इस प्रकार है, थ्योरम नंबर 3.13, लेट A बी ए सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस कैपिटल X, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। हमारे पास में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये इक्विवेलेंट होंगे यदि XD हमारे पास में एक मेट्रिक स्पेस है। अब ये स्टेटमेंट कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि A इज़ नॉन डेंस इन कैपिटल X। सेकेंड स्टेटमेंट है A बार कंटेन्स नो नेबरहुड। तीसरा है कंप्लीमेंट ऑफ A बार इज डेंस इन कैपिटल X। तो ये हमारे पास तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है या हमें प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विवेलेंट है, यानी अगर एक होगा तो दूसरा भी स्टेटमेंट प्रूफ होगा, दूसरा स्टेटमेंट यदि है तो तीसरा स्टेटमेंट भी ज़रूर होगा। यानी एक को लेके चलेंगे दूसरा प्रूफ करेंगे, दूसरे को लेके चलेंगे तीसरा प्रूफ करेंगे, तीसरे को प्रूफ लेके चलेंगे और पहला प्रूफ करेंगे। नाउ देखते हैं, अब हम सबसे पहले ए को लेके चले, हमने माना कि A इज़ नॉन डेंस इन कैपिटल X, यानी ये नोवेयर डेंस है। अगर ये नोवेयर डेंस है देन वी हैव टू प्रूव दैट A बार कंटेन्स नो नेबरहुड। तो हम मान के चले कि A इज़ नोवेयर डेंस। अगर ये नोवेयर डेंस है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ नोवेयर डेंस इंटीरियर ऑफ A बार इज इक्वल टू 5 होगा, और जब इंटीरियर ऑफ A बार इज इक्वल टू 5 है इट मीन्स नो पॉइंट ऑफ X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A बार, कि X का कोई भी पॉइंट A बार का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। बहुत इम्प्लाइज दोनों तरफ से कि यदि ये X का कोई भी पॉइंट A बार का इंटीरियर पॉइंट नहीं है इट मीन्स A बार इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। A बार इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट। और जब A बार स्वयं के किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं होगा दैट इज A बार कंटेन्स नो नेबरहुड। तो इस प्रकार हमारे पास में जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वह निकल के आता है कि यदि A नोवेयर डेंस है देन A बार डज नॉट कंटेन, या तो हम कह सकते हैं डज नॉट कंटेन एनी नेबरहुड, या हम कह सकते हैं कि A बार कंटेन्स नो नेबरहुड। ओके, नाउ अब सेकेंड स्टेटमेंट को हम लेके चलते हैं और थर्ड स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि A बार कंटेन्स नो नेबरहुड, सो हम प्रूफ करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A बार इज डेंस इन कैपिटल X। नाउ व्हेन A बार कंटेन्स नो नेबरहुड, इसका मतलब फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X ईच ओपन स्फीयर डज नॉट कंटेन इन A बार। क्योंकि जब A बार कोई भी नेबरहुड नहीं रखेगा, तो जब नेबरहुड नहीं रखेगा तो X जो कैपिटल X का पॉइंट है उसका एक ओपन स्फीयर एक नेबरहुड होता है, तो नेबरहुड यानी वो ओपन जो स्फीयर है वह A बार के अंदर नहीं होगा, दैट इज SRX। एक ऐसा गोलक, विवृत गोलक, ये ओपन स्फीयर जिसकी रेडियस R है और सेंटर X है, डज नॉट कंटेन इन A बार यदि A बार कंटेन्स नो नेबरहुड। इसके नीचे आता है, इसके नीचे आते हैं, तो इसके नीचे जब ओपन स्फीयर डज नॉट कंटेन इन A बार देन ओपन स्फीयर और A बार के कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन, इसके अंदर तो कोई ना कोई एलिमेंट
ज़रूर होगा, क्योंकि ए बार और एस आर एक्स इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम इंटरसेक्शन करेंगे देन यह फाई नहीं होगा, कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर कॉमन होगा। देन फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड ईच स्मॉल आर ग्रेटर देन 0 के लिए एस आर एक्स इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार डज नॉट इक्वल टू फाइव। ओके, इसके नीचे हम चलते हैं। अगर एस आर एक्स इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार डज नॉट इक्वल टू फाइव, इट मीन्स every neighborhood of x contains a point of complement of a bar for each small x belongs to capital X। यानी दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं है। इसका मतलब है कि जो एवरी नेबरहुड ऑफ x है वो कंटेन करेगा ए पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार फॉर ईच स्मॉल x belongs to capital X। इट मीन्स x इज एन adherent point of complement of a bar for each small x belongs to capital X। तो इसके आगे हम चले तो जब x is an adherent point of complement of a bar for each small x belongs to capital X, that is क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार, क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार इज इक्वल टू कैपिटल एक्स होगा ऑब्वियसली बाय द डेफिनेशन। देन जब ये इसका बार ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार का बार यानी क्लोजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार एक्स के बराबर है, इससे हमें पता चलता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंस सेट कि अगर ए बार x के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि a इज़ ए डेंस इन x। तो यहाँ पर ये जो सेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार, इसका बार x के बराबर है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार इज़ डेंस इन x, जो कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट था। तो हम ये लेके चले थे कि जो ए बार है या जो हमारे पास में ए बार है ये कोई भी नेबरहुड कंटेन नहीं रखता। तो हमने तीसरी चीज़ भी प्रूफ कर दी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार इज डेंस इन एक्स। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट को लेके चले सेकंड प्रूफ किया, सेकंड को लेके चले थर्ड प्रूफ किया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट्स हैं ये सारे इक्विवेलेंट है। नाउ अब आती है हमारे पास में इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम नंबर 3.15। ये थ्योरम है कि यदि हमारे पास में नो वेयर डेंस सेट है कोई भी, तो उनका जो यूनियन होगा वह भी नो वेयर डेंस सेट होगा। सिंपली अगर हम इसको कहें तो इसका स्टेटमेंट है द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नो वेयर डेंस सेट इज नो वेयर डेंस। इसको हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि हम दो सेट लेके चलते हैं जो नो वेयर डेंस है और उनका यूनियन भी यदि हम प्रूफ कर दें कि वह भी नो वेयर डेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो नो वेयर डेंस सेट्स का जो यूनियन है वह नो वेयर डेंस ही होगा। तो हम लेके चलते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव द थ्योरम इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव द थ्योरम फॉर द केस ऑफ टू नो वेयर डेंस सेट्स से कैपिटल ए एंड बी। हमने फॉर सिंप्लिसिटी ले लिया कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बार, इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन, हमने इसको मान लिया। तो हमारे पास में एन इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का बार है। अब जो ए यूनियन जो इंटीरियर है ए यूनियन बी के बार का, ये हम जानते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए। उससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीरियर ऑफ ए बार ए यूनियन बी है ये सबसेट होगा ए यूनियन बी के बार का, यानी क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होगा।
और क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं कि एन इज ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, दैट इज ए बार यूनियन बी बार। नाउ अब हमारे पास में है एन इज ए सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार। तो हमने दोनों तरफ इंटरसेक्शन किया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार से। हमने जो एन इंटरसेक्शन ए बार यूनियन बी बार लिखा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार से इंटरसेक्शन किया, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड पर आता है एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज ए सबसेट ऑफ ए बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार। नाउ RHS को हम थोड़ा सॉल्व करें तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार है यह ए बार के साथ भी आएगा और बी बार के साथ में भी आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट क्लोजर ऑफ बी, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार यूनियन बी बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज इक्वल टू। नाउ जो बी बार है और बी बार का कॉम्प्लीमेंट है दोनों ही अपोजिट होते हैं, यानी जो एलिमेंट बी के अंदर है वह बी बार में नहीं होगा, सॉरी जो अंदर बी में है जो अवयव बी में है वह बी डैश में नहीं होंगे और जो वी डैश में है वह वी में नहीं होंगे। इसी प्रकार जो एलिमेंट बी बार में है वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार में नहीं होंगे और जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार में है वह एलिमेंट बी बार में नहीं होंगे। तो जो हमारे पास में RHS में जो सेकंड टर्म है बी बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार ये फाई होगा। तो जब हम इसको ए बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार यूनियन फाई आएगा तो हमारे पास में ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार हमारे पास में मिल जाएगा। और जो हमारे पास में ए बार इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार है यह सबसेट होगा ए बार का, क्योंकि ये ए बार के भी एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर और बी बार के जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे, तो ये ए बार का सबसेट होगा। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे इसके आगे, चूँकि ए इज़ नोवेयर डेंस, ए हमारे पास में नोवेयर डेंस दिया हुआ है। हमने क्या किया, जो हमारे पास में इससे जस्ट ऊपर ये जो एक्सप्रेशन आया एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज ए सबसेट ऑफ ए बार, यहाँ पर हमने दोनों तरफ इंटीरियर किया है। तो इंटीरियर जब हमने किया तो हमारे पास में आया इंटीरियर ऑफ एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए बार। अब चूँकि ए इज़ नोवेयर डेंस सो इंटीरियर ऑफ ए बार इज इक्वल टू होता है फाई जब ए नोवेयर डेंस हो। और चूँकि हम ये लेके चले हैं कि ए और बी दो नोवेयर डेंस है और हमें प्रूफ करना है कि इनका यूनियन दैट इज़ फाइनाइट यूनियन भी नोवेयर डेंस है। सो हम इसके लिए चूँकि ए नोवेयर डेंस है तो इसका इंटीरियर हमारे पास में फाई आएगा, ए बार इंटीरियर ऑफ ए बार इज इक्वल टू फाई। सो हमारे पास में आया एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज इक्वल टू फाइव, एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज इक्वल टू 5। देन जब हमारे पास में एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज इक्वल टू 5 आया, देन हमारे पास में इसके नीचे इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ एन इंटरसेक्शन बी बार, एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार। इसको हम इस तरीके, ये हमारे पास में एक तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, बिकॉज एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार इज एन ओपन सेट। ओपन सेट है, कोई भी सेट ए ओपन होता है यदि उसका इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए हो।
तो चूंकि यहाँ पर एन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बार ओपन सेट है तो इसका इंटीरियर इसके बराबर होगा। इम्प्लाइज एन इज ए सबसेट ऑफ बी बार, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एन इज ए सबसेट ऑफ बी बार आएगा हमारे पास। अब चूँकि इंटीरियर, अब हमने दोनों तरफ इंटीरियर कर दिया, इंटीरियर ऑफ एन इज ए सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी बार इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि बी भी नो वेयर डेंस सेट है। सो हमारे पास में इंटीरियर यानी एन की हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की, एन की वैल्यू ए यूनियन बी का बार उसका इंटीरियर, तो हमारे पास में एक बार और इंटीरियर आ जाएगा, इज ए सबसेट ऑफ 5। जब ये इसका 5 का सबसेट होगा दैट इज इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का बार इज ए सबसेट ऑफ 5, इम्प्लाइज इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का बार इज इक्वल टू 5 होगा। और जब ए इंटीरियर ऑफ ए बार इज इक्वल टू 5 हो तो ए नो वेयर डेंस सेट होता है, और यहाँ पर हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी का बार 5 आया है, इट मीन्स ए यूनियन बी नो वेयर डेंस सेट होगा, यानी ए यूनियन बी इज नो वेयर डेंस होगा। तो इस प्रकार हम दो सेट लेके चले मीट्रिक स्पेस के अंदर जो कि नो वेयर डेंस थे, और हमने प्रूव किया कि उनका यूनियन भी एक नो वेयर डेंस सेट होगा। तो इस प्रकार हमारे पास में ये थ्योरम प्रूफ हुई। तो आज के लिए इन थ्योरम्स को आप घर पे कीजिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की थ्योरम्स को और कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, कुछ असाइनमेंट देंगे आपको जो आपको घर पर करने हैं। तो आज के लिए थैंक यू।